बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं KFC। बहुत उम्दा और लाजवाब रेसिपी है, कंप्लीट पावरफुल रेसिपी। आप इस रेसिपी से बहुत मज़े का KFC बना सकते हैं। अंदर से बिल्कुल ड्राई होगा ये। अक्सर लोगों का अंदर से गीला निकलता है चिकन, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ड्राई और बहुत लजीज जायका बनेगा। जितने भी हम इसमें फ्लेवर्स डालेंगे उसका जायका आपको खुद महसूस होगा और ऊपर से क्रिस्पी। ये बहुत आसान, लजीज, पावरफुल रेसिपी है। तो फिर हम बनाना शुरू करते हैं KFC। तो ये है हमारे पास चिकन, वॉश किया हुआ चिकन है। तो मैं आपको 1 किलो की रेसिपी बता रही हूँ। तो ये दरमियाने साइज़ के पीस है। सिरका हम डाल देंगे इसमें 1 टेबल स्पून और इसमें ऐड कर रहे हैं लहसुन 1 टेबल स्पून। ये है कुछ स्पाइसी, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून। ये ऐड कर देंगे और फिर थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी हम इतना ऐड करेंगे चिकन के लेवल में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अच्छे से पानी में ये मसाले और चिकन मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ा पानी मुझे कम लग रहा है तो मैं और डाल दूँगी। और पानी डालने के बाद फिर अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे और अच्छे से इसे हिलाएंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो मैं कवर कर दूंगी और इसे रखूंगी ओवरनाइट के लिए। तकरीबन इसे कम से कम आप 24 घंटे रखें या 12 घंटे या 4 घंटे भी रख सकते हैं। जितनी देर आप इस पानी में चिकन को छोड़ेंगे उतना मज़े का जायका पावरफुल बनेगा और जूसी भी बनेगा। ये इस पानी में छोड़ने की ये वजह होती है, सारा फ्लेवर जो है चिकन में आ गया। पूरी रात रखने के बाद अब ये पानी हम निकाल देंगे। ये पानी हम फेंकेंगे नहीं, इस पानी को हम काम में लेंगे, कोटिंग के काम में लेंगे, सादा पानी काम में नहीं लेंगे। तो ये पानी हम संभाल के रखेंगे। अब चिकन में हम लगाएंगे कुछ मसाले, मैरिनेट करेंगे हम। तो अब हम बना रहे हैं कुछ मसाले। तो 1 अदद अंडा लेंगे हम और 1 अदद अंडा हमने डाल दिया इसमें। अब कुछ और स्पाइसी ऐड करेंगे। मिक्स हर्ब्स ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून या ऑर्गेनो भी ऐड कर सकते हैं। ऑनियन पाउडर है ये 1 टेबल स्पून, ये हमने खुद ड्राई किया, होममेड है। और लहसुन 1 टेबल स्पून। आप चाहे तो ड्राई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्रेश इस्तेमाल करूँगी। इससे फ्रेश जो होता है इसमें बहुत फ्लेवर होता है, बहुत जायका और फ़ायदा भी ज़्यादा होता है इसमें सेहत के लिए। ब्लैक पेपर ½ टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट। बहुत मज़े का फ्लेवर होता है इसका, बहुत उम्दा। ये ख़ास ही बारबेक्यू या बर्गर वगैरह के लिए या KFC टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनमें ऐड किया जाता है। बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है, तो आप ज़रूर ऐड करिएगा। या आप पेस्ट नहीं है आपके पास, आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून लेंगे फुल भर के। तो ये बहुत मज़े का फ्लेवर है, तो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जितने भी अज्जा डाले हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये मिक्स करने के बाद अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। और देखिए इसे अब हम सारा जो हमने बनाया है ये मसाला चिकन के ऊपर डाल देंगे और सारा ये मसाला इसके ऊपर डाल देंगे और बाउल भी साफ़ कर लेंगे। बहुत अच्छे से चिकन मसाले को हम कोटिंग करेंगे, मसाले में चिकन में अच्छे से करनी है। अच्छे से करने के बाद हम कवर लगा देंगे 20 मिनट या आधा घंटे के लिए, अच्छे से मैरिनेशन हो जाए। तो देखिए हमें सॉस बनानी है बहुत उम्दा सी, जिससे हमारा KFC का मज़ा दुबाला हो जाएगा। ये मायोनीज़ से आप ½ प्याली भी ले सकते हैं। तो ये मैंने खुद बनाई है, अभी होममेड मायोनीज़ है ये। इसमें हम डाल रहे हैं हम चिल्ली सॉस 1 टेबल स्पून और ये होममेड हमारा केचप है 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। लीजिए ये ज़बरदस्त हमारी सॉस बन के तैयार है और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप ये सॉस नहीं बनाना चाहते तो आप बस केचप भी सर्व कर सकते हैं। तो इस सॉस से बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा भर जाता है। तो ये तैयार है, मैं इसे रखूँगी फ्रिज में। तब तक दूसरी तैयारी की तरफ चलते हैं। और अब हम एक बड़े साइज़ का बाउल लेंगे और इसमें हम मैदा छानेंगे तकरीबन 1.25 किलो। 1 किलो चिकन में 1.25 किलो मैदा लगता है। और इसमें कुछ स्पाइसी ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और मिक्स हर्ब्स या ऑर्गेनो दोनों में से आप एग ऐड कर सकते हैं। तो ये है मिक्स हर्ब्स ½ टीस्पून। और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे जो मसाले हैं स्पाइसी है मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं इसे।
और ये मिक्स करने के बाद अब हम कोटिंग की तैयारी करते हैं। तो देखिए ये चिकन लेंगे हम, तो दरमियाने साइज़ के पीस है ये, और मैदे में डाल देंगे। तो इस तरह हम मैदे में डालने के बाद चिकन को मसलेंगे मैदे में। तो देखिए मैदा क्रम्स नहीं बनाता, चिकन को मसलने से क्रम्स बनते हैं। तो हल्के हल्के हाथ से मसलेंगे चिकन को मैदे में, और इस तरह इसकी पुरत खुलेगी, चिकन की स्किन की जो होती है ना लेयर्स होती है वो भरेगी, तो उससे क्रम्स बनते हैं। वही पानी है जिसमें हमने चिकन डिप करके रखा था ओवरनाइट, उसी पानी में हम ये चिकन को डिप करेंगे। बहुत फ्लेवर है इस पानी के अंदर, बहुत जायका है। और अब हम पानी से झाड़ लेंगे और मैदे में डालेंगे, और मैदे में चिकन को वैसे ही मसलेंगे जैसे हम मसल रहे थे पहले, हल्के हल्के हाथ से मसलेंगे चिकन को मैदे के अंदर। मैदा क्रम्स नहीं बनाता, फिर कहेंगे हम आपको, चिकन से क्रम्स बनते हैं इसको मसलने से, इसकी जो लेयर्स होती है वो उभरेगी मसलने से, ठीक है, वो निकलेगी। तो उसको मसलना होता है चिकन को। तो देखिए क्रम्स बन गए, उसको झाड़ेंगे। जो ज़ायद मैदा है वो हमें निकालना है, उसको ऐसे झड़कना है, फटकना है। तो देखिए क्रम्स खुल रहे हैं इसके, तो अच्छे से हम इसको झाड़ लेंगे। इसी तरह हम एक और बना के दिखाते हैं। हम लेग पीस आपको दिखा रहे हैं बनाकर, हल्के हाथ से मसलेंगे चिकन को और झाड़ेंगे। थोड़ा और करते हैं, थोड़ा मुझे कम लग रहा है, ये क्रम्स नहीं बने, तो थोड़ा सा और मसल लेते हैं मैदे में, और फिर इसको अच्छे से झाड़ेंगे, जो ज़ायद मैदा ही निकल जाए। फिर उसी पानी में हम करेंगे डिप, जो हमारा बहुत ज़बरदस्त पानी है जिसमें हमने चिकन को मैरिनेशन करके रखा था। तो अब दोबारा से हम इसी तरह इसको मसलेंगे मैदे में। तो इसी तरह हम चिकन को हल्के हल्के हाथ से मल रहे हैं, क्रम्स बन रहे हैं इस तरह, चिकन की जो लेयर्स है वो भर रही है, ठीक है। तो इस तरह हम जितना भी चिकन है हम कर लेंगे, मकसद जितना कढ़ाई में आ जाएगा उतना हम चिकन को कोटिंग करेंगे। तो ये सारे हम कर लेंगे, और ऑयल गरम करके रखना है हमें। ये गरम किया हुआ ऑयल है, बहुत तेज़ गरम है, और अभी भी फुल फ्लेम में, धुआं नहीं निकल रहा, बस गरम ऑयल है, ठीक है। ये गरम ऑयल है, इसमें हम चिकन डाल देंगे। हमने उतने ही किए जितने कढ़ाई में आ जाएंगे, एक एक करके डाल देंगे हाई फ्लेम में इस वक्त, और ये डाल देते हैं। फिर आपको दिखाते हैं। देखिए अब हम लो टू मीडियम में इसे फ्राई करेंगे, और 5 मिनट बाद इसे हम टर्न करेंगे, फ़ौरन से टर्न नहीं करेंगे, ठीक है। हाई फ्लेम में नहीं तलेंगे, लो फ्लेम में नहीं तलेंगे, लो टू मीडियम में हम इसे तलेंगे। तो 5 मिनट बाद हम इसे टर्न कर देंगे। टोटल ये बड़े साइज़ के पीस से टोटल 20 मिनट लगे थे इसे फ्राई होने में। तो इस तरह हम 5 मिनट बाद पलट रहे हैं, फिर जब पलटेंगे आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त कढ़ाई देखिए फुल भरी हुई है, ये जब फ्राई हो जाएगी कंप्लीट तो ये चिकन आधी हो जाएगी, इसका सारा पानी ड्राई हो जाएगा, सिमट जाएगी चिकन फ्राई होने के बाद। तो इसकी एक निशानी है फ्राई होने की। तो इस वक्त हमारी चिकन कढ़ाई में फुल भरी हुई है, ठीक है। तो इस तरह बहुत हल्के हाथ से हम इसे जगह चेंज करेंगे इसकी, और अब हम दोबारा से फिर आपको दिखाते हैं 6-7 मिनट बाद। तो ये देखिए 6-7 मिनट बाद, तो तकरीबन इसे टोटल 12 मिनट या तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, आधा टाइम हो गया इसको पकते हुए। तो ये हाफ़ कुक हो चुके हैं। हल्की आंच में जो चिकन के अंदर पानी होता है वो ड्राई होगा, ये थोड़े तामुल से तले जाते हैं सब्र के साथ, ठीक है। तो देखिए ये कंप्लीट तल के तैयार है। 20 मिनट भी लगते हैं, 18 मिनट भी लगते हैं, बस चिकन के पीस के ऊपर होता है, हम कोई टाइम नहीं दे सकते आपको। छोटे पीस है तो जल्दी फ्राई हो जाएंगे हल्की आंच में, लो टू मीडियम में। बड़े पीस है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। बस इसकी निशानी है, देखिए चिकन फ्राई होके सिमट गया, बहुत अच्छा कलर आ गया, और ऊपर से कितना क्रिस्पी हो गया। तो ये दोनों काम हो गए, क्रिस्पी भी हो गया और अंदर से इसका पानी भी ड्राई हो गया। तो ये ज़बरदस्त हमारा कैप्सी बन के तैयार है, आप खुद भी देख सकते हैं। तो इस तरह हम सारा झाड़ के निकालेंगे, जो ज़ायद ऑयल है वो आराम से इसमें से निकल जाए। तो इस तरह हम बाकी भी निकालेंगे, और जब निकालना होता है तो थोड़ी आंच बढ़ा देते हैं। जो हल्की आंच में चिकन ने ऑयल पिया होता है वह हाई आंच करने से, हाई फ्लेम करने से ऑयल निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम निकाल लेंगे। तो ये मैंने 3 पीस कढ़ाई में छोड़े हैं, तो इससे थोड़ी और ज़रूरत है 3-4 मिनट पकने की, ठीक है। तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना लाजवाब हमारा कैप्सी बन के तैयार हुआ है,
और जब आप ट्राई करेंगे आप खुद कहेंगे तो वाकई बहुत आला रेसिपी है। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और अपनी दुआ मुझे याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।